केरलम में शरिया कानून, जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले दरअसल केरलम में अब इस्लाम फ्रेंडली जिम खुला है। जी हां, इस्लाम फ्रेंडली जिम मतलब इस जिम में इस्लामिक कानूनों का पालन किया जाएगा। मतलब शरिया कानूनों को पूरी तरीके से यहां लागू किया जाएगा, इसे फॉलो किया जाएगा। हिजाब में महिलाएं जिम करेंगी, म्यूजिक यहां बजेगा नहीं, महिला और पुरुष अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर जिम करेंगे, एक साथ जिम नहीं करेंगे। अब ये हिजाब में खातून जो है वो जिम करती दिखाई भी दे रही है, ये आप देख भी सकते हैं। खैर, सवाल ये है कि ये सब अचानक हो क्यों रहा है। मुस्लिमों को वर्चस्व मुसलमानों का यहाँ तो पहले भी रहा है, लेकिन वो पर्दे के पीछे शायद हुआ करता था पहले। अब जैसे ही केरल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई, सब खुलकर होने लगा। आप देखिए, अपना हक और अधिकार की बात ये लोग करने लगे और हक और अधिकार मांगते मांगते इन लोगों ने इस्लामिक जिम भी शुरू करवा दिया। अब ये कोच टाइप का दिख रहा है, ये बड़ी सी दाढ़ी वाला, ये भी कुछ ज्ञान दे रहा है इस्लामिक जिम के बारे में, इसके फ़ायदे नुकसान बता रहा है। खैर, उस पर नहीं जाएंगे। ये मांग बड़ी तेज़ चल रही थी। मुस्लिम जिम का मालिक वीडियो जारी करता है, अपने 15 साल पुराने जिम को इस्लामी फ्रेंडली जिम के तौर पर प्रचारित भी करता है। ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है और कहता है ये सबके लिए ओपन है, लेकिन इस्लामिक कानूनों को मानना पड़ेगा। यानी अब इस्लामिक कानूनों के हिसाब से सब कुछ होगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन को हटा दिया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पहले ही कह चुके हैं मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम। वायनाड से कांग्रेस के राजकुमार और राजकुमारी को संसद जाने का हर बार अवसर मिलता है, क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ सपोर्ट कर देती है और सारे के सारे मुसलमान टूटकर वोट दे देते हैं, ये लोग जीत जाते हैं। मतलब मुसलमानों के सहयोग के बिना कांग्रेस का काम चलना कहीं है नहीं, और यहाँ पर भी उसी का असर दिखाई दे रहा है। केरल में नाम की कांग्रेस सरकार है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि काम सारे मुस्लिम लीग वाले हो रहे हैं, जिनके समर्थन से ये सरकार बनाए, क्योंकि मोहम्मद कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला था। ये चीज़ स्पष्ट कर दें। और असम की एक पार्टी है, वहाँ के एक मुसलमान नेता हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन चुकी है। और राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले ही कह चुके हैं कि आप मुसलमानों को अल्पसंख्यक मत कहिए, कॉल देम मुसलमान। खैर, असल एजेंडा तो मुस्लिम लीग को ही फॉलो करना है, वो दिख रहा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इस पर प्रतिक्रिया दी। ये प्रवक्ता है। कांग्रेस के शासन में अब मुस्लिम लीग की चलेगी केरल में। पहले वंदे मातरम का विरोध हुआ, बयान दिए गए, शशि थरूर की तरफ से बयान आया कि हम पर थोपा जा रहा है वंदे मातरम। और उसके बाद में असेंबली में जब गायन शुरू हुआ वंदे मातरम का, तो बीच में उसको रोक दिया गया और तमाम गतिविधियां हमने देखी। पूरे वंदे मातरम को प्ले नहीं होने दिया गया था असेंबली में। बाद में राज्यपाल नाराज हुए तो उस पर तमाम बयानबाजियां हुई। खैर, अब शरिया जो लागू हो रहा है उसके बारे में बात करना बहुत आवश्यक है। इस्लाम फ्रेंडली जिम के नाम पर ये चल क्या रहा है? क्या हम ये सीरिया में रह रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलिस्तीन नहीं है। महिलाएं और मर्द एक साथ वर्कआउट नहीं करेंगे, यहाँ पे म्यूजिक नहीं बजेगा। हमने अभी आपको बताया हिजाब पहनकर वर्कआउट, अब ये ना जाने खातून कैसे कर रही हैं, भगवान ही जाने। मतलब फिटनेस फर्स्ट नहीं, वोट बैंक फर्स्ट। तो सवाल कांग्रेस से आज पूछेंगे कि भैया कहाँ गया आपका सेकुलरिज्म? एंड दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। क्या ये सेकुलरिज्म है? ये जरा बताइए, कौन सी परिभाषा के अंतर्गत आता है आपका सेकुलरिज्म? कहाँ गया आपका वो संविधान जिसे राहुल गांधी जी जेब में लिए घूमते हैं? उन्हीं की वजह से तमाम छुटभैया नेता भी कांग्रेस पार्टी के वो लाल किताब लिए घूमते हैं संविधान की। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हिंदुओं को संविधान दिखाकर और भाईचारा की बात करके अपने पाले में करेगी और सत्ता आने के बाद शरिया कानून लागू करेगी? और क्या जो केरल में हो रहा है, क्या गारंटी है कि अन्य किसी राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार गलती से भी बन गई तो वहाँ पर जो है खातून ये बुरखे मुछलकूद करती जिम में नहीं दिखाई देंगी, यहाँ पे इस प्रकार के नियम कायदे लागू नहीं होंगे? ये बहुत हैरान करता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही आज कांग्रेस जिंदा है। ये कई बार कई नेता कह भी चुके हैं, ये कई बयान इस प्रकार के सामने आए हैं। आज इन्हीं सवालों का आधार बनाएंगे और इस इस्लामिक फ्रेंडली जिम, शरिया फ्रेंडली जिम के बारे में हम और आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, वो आपको जरूर देखना चाहिए। प्लीज एक बार देखिए। केरल के निजी जिम में जिस तरह से विवाद सामने आ रहा है, तो देखना ये है कि क्या विवाद जो आ रहा है उसमें कोई सच्चाई है या फिर निजी जिम में कोई अवैध तरीके से या संविधान के खिलाफ कोई काम किया जा रहा है। हाँ, अगर संविधान के अनुसार नियम बनाए गए हैं तो उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत की भी संस्कृति है
महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा, लज्जा, हया पर बहुत जोर दिया जाता है और महिलाओं की विचारों को और उनके सम्मान को बहुत अहमियत दी गई है। और वहीं फिर संविधान में भी और फिर हमारे इस्लाम में भी महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा, लज्जा और हया की बात कही गई है। केरला के जिम के फार्मूले को लेकर के जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इस्लाम महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और इस्लाम की मंशा ये है कि महिला हर जगह सुरक्षित रहें, उनका सम्मान और उनकी इज़्ज़त व एहतराम में कोई फ़र्क ना आए। और यही उसूल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को समझाया है और उनकी यही शिक्षा है। जिम में महिलाएं जाती हैं, मर्द भी जाते हैं। कहीं कहीं जहां मिक्स जिम हैं वहां पे कुछ जगह घटनाएं भी हुई हैं। अगर इस्लाम के फार्मूले पर अमल किया जाए तो कहीं कोई घटना नहीं घटित होगी। महिला की जिम महिला कराए, मर्दों का वहाँ पे आना जाना हर एतबार से प्रतिबंध रहे। देश भर में चल रहे जिम जिहाद के बीच जिम के माध्यम से अब जिम अलगाववादी शुरू हो गया। केरल में मुस्लिम लीग की मानसिकता की कांग्रेस प्रायोजित सरकार के आई, मुस्लिम लीग के लोगों और जिहादी कट्टरपंथियों और अत्यवादियों में एक होड़ सी मच गई कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी शरीयत को लागू करें। उस शरीयत के आड़ में वो अपनी अलगाववादी सोच को प्रमोट करने लगे। जिम जिहाद के माध्यम से वो जिम में अलगाववाद। तो देख लिया आपने, प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखाई और अब हम इसी पर करेंगे विस्तार से बात। जान लीजिए पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं। कांग्रेस आते ही केरल में शरिया लागू, इसी की आज होगी बात। गौरव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। गौरव जी बहुत स्वागत आपका। पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अकील खान इस्लाम मामलों के जानकार मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ साथ में हमारे साथ डॉक्टर एम विजया VHP जिला अध्यक्ष हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। मैम आपका भी बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया गौरव मिश्रा आपकी, क्या आप ऐसे इस्लामिक जिम में जाना पसंद करेंगे जो केरला में खुला है? जरा बताइए, ये जो शरिया कानून आधारित जिम खोला गया है इस पर आपकी क्या राय है और क्या आप जाना पसंद करेंगे आप? देखिए, देश में एक राष्ट्रवादी सरकार चल रही है और पूरे भारत की जो सनातन संस्कृति है, जो उसके मानदंड हैं, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। वहीं जो कट्टर इस्लामिक चलन है पूरे दुनिया में कटघरे में खड़ा है। दुनिया के तमाम देश इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और इसको बाहर निकाल फेंकने की बात कर रहे हैं। वहीं केरल में कांग्रेस की सरकार बनते ही जिस तरह से वापस फिर जिहादी मानसिकता से जुड़ी हुई उन चीजों को अप्लाई किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, ये महज वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। और कांग्रेस की कोख से ही तो मुस्लिम लीग जन्म लिया है, कांग्रेस के ही कोख से वो विचारधारा भी जन्म लिया। और कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत में भी समय समय पर जिहादी वोट बैंक के सामने घुटने टेके हैं, यहाँ तक कि शाहबानो का केस आपको पता ही होगा। मुझे लगता है कि केरल जिस तरह से पहले से ही शरियामय हो चुका है, पहले से ही वहां पर अरब के देशों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा। यहाँ तक कि जब बाढ़ आई तो अरबी देशों ने वहां पर अपनी सहायता देने की पेशकश की, एक राज्य के लिए विशेष रूप से। तो ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहां पर कहीं न कहीं जिहादी मानसिकता का जो प्रभाव है वो बहुत गहरे जाकर के बैठा हुआ है। उसी का फायदा वहां की सरकार उठाना चाहती है और बल्कि मुस्लिम लीग मजबूर कर रही है कांग्रेस की सरकार को इस तरह की चीजों को अप्लाई करने के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण है और ये होना नहीं चाहिए। और ये होगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का ले लें गौरव जी, फिर और विस्तार से बात करेंगे। पंडित राज शर्मा जी हैं। पंडित जी, ये क्या चल रहा है केरला में? इस्लाम फ्रेंडली जिम, शरिया आधारित कानून, ये सब क्या हो रहा है सर? सरकार आपकी जरा बताइए। चल क्या रहा है? जो आप लोग एजेंडा चला रहे हो वही चलवा दो, इसमें क्या दिक्कत पड़ती है? पहली बात तो ये है, हाँ। आपको पसंद हो ना हो, बीजेपी के प्रवक्ता मिश्रा जी को पसंद ना हो, मैं तो चाहता हूं हम भी अपने घर की लड़कियों को, बेटी हो बहन हो कोई हो, और हम उनको भी शिक्षा दें कि बेटा हिजाब पहनने की शिक्षा नहीं, हिजाब आप पहना दो अपने घर में। मैं तो आप ही कह रहे हैं हम भी अपनी बहन बेटियों को हिजाब पहनाने की बात करेंगे।
पहन लो जैसे आप आप ही पहन लो। बोरा कह और रहे हैं। झोला पहना करके जैसे नहीं, आप ही राहुल कह रहे हैं गांधी हिजाब वाली पहना करी, के आप रखेंगे, भी ये क्या बात हुई? अपनी नीचे बहन से बेटियों को ऊपर बीच तक में झोला कहाँ ले पहना आते हैं आप? दीजिए। आप भी पहन लो। क्या जिम सरकार का ने अपना कहा एक होगा प्रोटोकॉल कहाँ ले वैसे- आते हैं होता है सर? ना। आप ही अच्छा एक मिनट, आप बहन एजेंडा बेटियों चला को रही है, अपनी सरकार अपनी चला बहन रही है। बेटियों को कहाँ बीच मानो, में ले आते हैं? ये तो खातूनों की बात हो रही है जो बुर्का पहने घूम रही है जिम में। करे अपना किस, ये सरकार ने कहा है क्या? गजब अरे हिसाब भाई है। मैं अपने घर में मैं अपनी बेटी नहीं को तो कहीं शरिया भेजूं? लागू होगा Who क्या are हमारे you? देश में? संविधान कहाँ गया आपका भाई? क्या नहीं, आपका शरीयत चल संविधान रहा वो है? लाल किताब क्या निकालिए, करा? कहाँ रखे, भारतीय लाए जनता कि नहीं पार्टी लाए ने आज? क्या करा? राज अरे शर्मा पहले जी, मेरी बात सुन लो। लाल शर्मा जितना जी मेरे पे सुनिए बोलते सुनिए, हो, उतना राज सब शर्मा पे जी बोलते हो। वो लाल किताब लाए ना, संविधान ना, की गोस्वामी जी, नहीं लाए हैं कि नहीं मैं लाए बता रहा हूं, आज? जितना मेरे आज पे कहाँ है बोल रहे हो, संविधान? ये उतना सब पे सेकुलरिज्म है। बोलना। गजब आप है, मुझे टोकते जाओगे। गजब हरा है मेरी सर। कपड़ा जुबान पहन के, कितना तक हरा रखना कपड़ा चाहोगे? पहन के आए हैं शर्मा जी। हाँ ये भी लो भैया, उनको लाल हरा से कपड़ा कोई पहन लेना के आए, देना वो भी नहीं। बता रहे हूँ। चलो दो चार मंत्र बोल ये दो। हरे चलो टिड्डे ओम वाले नमः हैं। शिवाय का जाप कैसे करते हैं? पंडित बोलो, राज शर्मा जी कैसे सुनिए, करते हैं बताओ? पंडित राज शर्मा जी, हमने अरे कौन आप तो बनेगा छोड़ो। करोड़पति नहीं खेल रहे अपने हैं। बड़े मगर नेता मुझे को, आप विषय तो पर सवाल छोड़ पे दो। जवाब दीजिए कि नहीं, क्या पहले ये जो मेरी कुछ बात भी का केरल में विधि हो कर रहा है, ये जो क्या माथे में इधर क्या सुनी ये है, गाय का सेकुलरिज्म मांस है खाने सर? वालों से हाथ सर मिलाते हो। सर आपका नेता हाथ पंडित राज शर्मा मिलाता जी, है, तब पंडित शर्म नहीं आती राज गौरव जी? शर्मा जी, पंडित राज शर्मा जी, जो केरला आप में मुझे हुआ है, टोकोगे, मैं नहीं ये टोकूंगा। जो आपकी बात शरिया एक नहीं मानता। आधारित जिम खुला है, आपकी भाई, मैं सरकार ये है, कह रहा- शरिया आधारित जिम मैं खुल कह गया रहा, है, मैं ब्राह्मण। हिजाब की एंट्री हो गई है। डू यू अरे- रियली थिंक दिस इज कॉल्ड सेकुलरिज्म? ये सेकुलरिज्म है क्या सर? नहीं, मुझे ये बताओ, पहले आप यहाँ में बोलने के लिए बुलाते हो मुझे या टोकने के लिए? नहीं, मैं बोलने के लिए बुलाता हूँ और अभी मैं जरूरत देख पड़ने पर लूंगा। टोकने के लिए भी आपको बुलाता हूँ सबसे सर। व्यवहार बराबर करना नहीं, है, आप गोस्वामी। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, ना। आप इसमें बहन बेटियों की बात कर लिए तो उसमें हमारी बहन बेटियां भी आ गई। आप भी हिंदू है, मैं भी हाँ, हिंदू तो क्यों? नहीं, मैं मुझे आप- आपत्ति अच्छा, हो कि मैं बुर्का इस पे नहीं पहनाऊंगा क्यों किसी चर्चा को। हो? इस पे मैं कैसे चर्चा हो हिजाब कि और बुर्का हमारे पहनाऊं? बीजेपी के नेताओं की ये लड़कियां खातून मोहम्मद कर से सकती है शादी बुर्के करेंगी। में जिम भैया। मुसलमानों से शादी करा दे रहे हो आप। गजब इस हिसाब पे है। नहीं चर्चा कर रहे हो, तब आत्मा मर गई आपकी। अभी जो जब विषय है मुसलमान उस विषय पर नेताओं बात से करिए पंडित मुसलमान राज शर्मा दामाद जी। बन गए, आपकी तब नहीं मरी सरकार आत्मा। है और आपकी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मुसलमान इस कांग्रेस, कांग्रेस इस मुसलमान अरे कहते यार, नहीं, आप करते आप भी हो, कौन करके होते हो दिखाते आरोप भी लगाने हैं। वाले? ये दिखाया आप आप अपने लोगों ने एजेंडा करके। चलाओ, पैसा कमाओ। क्यों आपको दूसरे नहीं, अदर स्टेट एजेंडा आपको चलाओ, क्यों हिंदू आपको पैसा वोट करेगा? कमाओ। आपको हिंदू वोट क्यों करे भाई? आप तो अरे पूरा करता मुस्लिम नहीं है लीग बन क्या? चुके हैं। अब विलय कर करता नहीं लीजिए क्या? मुस्लिम लीग में, पार्टी का नाम भी अब बदल देश का लीजिए, पैसा खा खा के अपने आप अमीर बने जाओ और कुछ करना नहीं आईएनसी है। का नाम बदल लीजिए, आईएनसी मत रखिए अब, आपका भी दिन आएगा एक, मुस्लिम यही लीग रख सरकार लीजिए जब नाम, आपको हटवाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन मुस्लिम नेशनल कांग्रेस कर लीजिए, ठीक है। हाँ, हमारे साथ आपके जन हमारे जैसा साथ कम दिमाग एम का विजया व्यक्ति जी हमें भी हैं। सलाह ओके सर, आई एम कमिंग बैक, आप जैसा कम प्लीज बने रहिए सर, प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर एम विजया जी हैं, PDC वीएचपी का जिला member अध्यक्ष भी जीत सकते तमिलनाडु हैं से हैं, लेकिन हम इनसे केरला का मामला भी समझेंगे। डॉक्टर एम विजया जी, इसको किस प्रकार से आप देख पा रही हैं बतौर एक भारतीय नागरिक, जहां पर ये शरिया आधारित जिम शुरू किया गया है और तमाम नियम कायदे यहां शरिया के हिसाब से लागू हो रहा है, ये इस्लामिक एजेंडा जो परोसा जा रहा है, उस पर आपका टेक बताइए एक बार डॉक्टर एम विजया जी। केरला के पालक्काड शहर में एक जिम खोलने की बात काफी वायरल हो रही है। इसे शरिया जिम बोला जा रहा है। इस शरिया जिम के बारे में 3 चीजें बोली जा रही है। एक है कि यहाँ औरतों के लिए अलग समय और मर्दों के लिए अलग समय देने की बात है, जो बहुत सारे जिम में आजकल आ चुके हैं टाइमिंग, इसलिए ये कोई बहुत चर्चे की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस यहाँ पर गाने नहीं बजेंगे क्योंकि शरिया में गाना बजाना हराम माना जा रहा है। पर यहाँ पर हमारा एक सवाल उठता है कि तो मुसलमान औरतें और मर्द जो फिल्मों में काम करते हैं, उन लोग गाना पे नाचते नहीं है क्या, गाना गाते नहीं है क्या? A.R. रहमान जो मुसलमान है वो गाना म्यूजिक डायरेक्टर है, तो ये बात हमको कुछ हजम नहीं हो रहा है। एनीवे ये देख लेते हैं, लोगों को ये सब सोचना होगा कि लॉजिकली शरिया क्या है, मुसलमान का टेक क्या है, ये सब देखना होगा। और तीसरी बात ये है कि मुसलमान औरतें वहां जिम करने आई हैं, उन्हें पूरे तरह से वो पर्दा वाला पोशाक पहना के जिम करने का जो जबरदस्त आइडिया आया है इनको, मतलब कि कोई वेस्टर्न आउटफिट नहीं, ये बात पे जरूर से कुछ चर्चा करने की बात है। क्योंकि ऐसे कुछ शर्तों के चलते इसे हम फिटनेस जिहाद कह सकते हैं क्या, ये एक सवाल उठता है। जैसे हमारा लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, फुट जिहाद हलाल है, वैसे हम इसे फिटनेस सेंटर जिहाद कह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं मैम, इनसे इनका हर चीज में जिहाद होता ही होता है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ मोहम्मद अकील खान जी हैं। अकील खान जी, खुश तो बहुत होंगे आप, शरिया लागू हो रहा धीरे धीरे।
पीत भाई, सबसे पहले एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। सर आप शेर से करो या भालू से करो, लेकिन करो। वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। वाह मुनव्वर राणा साहब, वाह, बहुत बढ़िया। आप मुद्दे पे आइए सर। हाँ, अब सुन लीजिए मुद्दे पे बिल्कुल। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आशीष गोस्वामी ने पंडित राज शर्मा जी को हिंदू घोषित कर दिया। आज सर्टिफिकेट मिल गया पंडित राज शर्मा। नहीं, आप लड़ाइए, आप लड़ाते रहिए, आप हिंदू को लाने की कोशिश करते रहिए, लेकिन मसला ये है कि आपकी लड़ाने का फर्क पड़ेगा नहीं। पंडित राज शर्मा जी मेरे लिए सम्मान हमेशा उनका रहेगा। आप सुनिए, आप लड़ाते रहिए। आप सुनिए, केरल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार बनते ही शरिया कानून लागू हो गया है। तो इसलिए तो मैंने आपको बधाई दी भाई, इसलिए तो मैंने आपको बधाई पहले दे दी। आप सुनिए ना, फिर अगर इतनी टीका टिप्पणी करेंगे तो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं चलेगा? आपके स्क्रिप्ट में शामिल है कि हिंदुस्तान के अंदर कभी भी शरिया कानून नहीं लागू हो सकता। नंबर एक बात तो ये आप सुन लीजिए कान खोल के। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान कानून व्यवस्था चलेगा। शरिया कानून हिंदुस्तान में न कभी लागू हुआ न कभी लागू हो सकता है। केरला में तो हो गया ना लागू सर, केरला में हो गया लागू भैया। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर मुस्लिम लीग जो है वो कानून के एंट्री में आकर के अब जिम जिहाद शुरू हो गया है और शरिया कानून शुरू हो गया है। आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। अच्छा। आप इस्लामी शरिया की बात करने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई जिम जिहाद की बात करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, पंडित राज शर्मा की जिम्मेदारी, गौरव मिश्रा की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर कोई गलत कृत्य कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चलिए ठीक है, हो गया। अब सुनिए अकील खान जी, ये जिम जिहाद का मामला मिर्जापुर में निकलकर सामने आया था, हमने उसको बड़े पैमाने पर दिखाया, बाकायदा जिम जिहाद शब्द यूपी पुलिस ने भी इस्तेमाल किया, यह ऑफिशियल हो गया है, इस पर गिरफ्तारियां भी हुई और तमाम चीजें सुदर्शन न्यूज दिखाता रहा है। खैर, इस पे मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की हमें आवश्यकता है, हम ऑलरेडी इन चीजों की तलाश में रहते हैं और इन चीजों को हम सामने लेकर आते हैं। सेकंड थिंग इज, ये जो शरिया मॉडल पर जिम शुरू हुआ है, आप उसके पक्ष में हैं कि विरोध में, ये स्पष्ट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। अखिल जी, मैंने जब पहले कह दिया कि हिंदुस्तान के अंदर शरिया नहीं लागू हो सकता है, हिजाब नकाब पर्दा अपनी जगह पे है, जिसकी मर्जी है वो पर्दा करे, जिसकी मर्जी है हिजाब पहने, जिसकी मर्जी है ना पहने, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं पहनाया जा रहा है। जिसकी जो मर्जी है वो करे, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा रहा। अभी आपने गिना दिया, मिर्जापुर गिना दिया, अभी आपने नरसों घटना है मेरठ की, नुकुल गुजर की, आपने चलाई डिबेट, आपने क्यों पे डिबेट, जिसपे मुसलमान लड़कों को फंसाने के लिए अपनी सगी बहन को ले जाकर के उनके हैंडओवर कर दिया और कहा कि इनसे 10 लाख रुपए वसूली करेंगे। करिए आपने डिबेट, आप नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पर आपके डुबती रख पे लोग पैर रखेंगे तो आप उस पर डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम जिहाद तो आपके समझ में आ रहा, लेकिन मैं कहता हूँ आपको जिहाद का मतलब ही नहीं पता है। इस वजह से आप शरिया कानून की बात करेंगे। इस देश के अंदर न कभी शरिया कानून लागू हुआ है ना कभी लागू होगा। ठीक है, ओके। पंडित राज शर्मा जी, इसको बार बार तुष्टीकरण से जोड़ा जा रहा है, ये जरा बताइएगा, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जो बयान आए हैं आप लोगों की तरफ से भी और आप लोगों पर जो बयान दिए गए हैं उसी पर हम देख रहे हैं। बदरुद्दीन उधर असम से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन चुकी है, राहुल गांधी जी कहते हैं कॉल देम मुसलमान, अल्पसंख्यक मत कहिए आप, और उसके बाद में आप मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। असम में आपके 95% से ज़्यादा विधायक जो है मुसलमान जीत कर आते हैं। ये सब चल क्या रहा है एग्जैक्टली, ये जरा समझाइए, उसको लेकर कोई भ्रम की स्थिति हो तो प्लीज़ वो भी दूर करिए हम लोगों की। अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ, लेकिन आपके चैनल में जो आप लोग हो ना, आपको समझाने की अकल नहीं दे सकता। कोई बात नहीं सर, आप कोशिश करिए, हम कोशिश करिए, हम ना समझ कोशिश करते हैं, ना समझो, मैं आपको समझाता हूँ। मुस्लिम लीग के लिए सबसे पहले मुस्लिम लीग से मिलकर सरकार किसने बनाई थी, बता देना मुझे। दूसरी बात एक कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग से मिलकर सरकार कौन से समय बनाई थी वो भी बता दीजिए। टकी बहुत करते हो, मुझे बताइए, आप आजादी से पहले मत जाइए, आजादी से मैं आजादी में जा रहा हूँ भाई,
आजादी से पहले मत जाइए। 32-33 साल के लड़के हो, 70 साल पुरानी बात करते हो। मैं वही कर, आप कर रहे हैं भाई, 32-33 साल का हूं तो क्या 32-33 साल का लड़का अपनी बात नहीं कर सकता क्या? पुरानी बात करोगे? नहीं, आप आजादी से पहले कहां पहुंच जाते हैं? आप समझाओगे, अभी जीवन समझे नहीं हो, हमें टोक टोक के समझाते हो। पूरी बात सुनो पहले आप। ठीक है, ओके, मैं ये एक बात कह रहा, इसको क्या कहोगे? मेरा दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 13 से 15-16 बड़े नेताओं के दामाद मुसलमान हैं। क्या आप हिंदुओं की लड़की मुसलमानों को ब्याहोगे? क्या षड्यंत्र रच रहे हो? मैं जानना चाहता हूं। हो गया बात सर, हो गई बात पूरी। हाँ बताओ, यही जो मैंने पूछा वही जवाब। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये व्हाट्सएप और बड़े बड़े चैनल के संपादक रोजा अफ्तारी में जाते हैं, गले मिलते हैं। अरे आप उनसे बात करिए ना। हमारे यहाँ के जो संपादक हैं सर, वो रोजा इफ्तारी पार्टियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम पार्टियों में नहीं जाते, ये बाकी जो जाते होंगे आप बात करिए, उनसे पूछिए। हमारे यहाँ धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी डंडा लिए खड़े रहते हैं, अगर कोई चौराहे पे नमाज पढ़ने बैठ जाएगा तो हम लोग खुल्लम खुल्ला बात करते हैं। ठीक है, ओके। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी ने आरोपों को आप किस प्रकार से देखेंगे, जहां कहा जा रहा है कि आपके तमाम बड़े नेताओं के दामाद मुसलमान हैं? ये व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज का क्या जवाब है गौरव मिश्रा जी? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर किसी का कोई दामाद हो जाए, किसी की कोई बहू हो जाए, क्या कह रहे हो गौरव जी? निजी मामला हो सकता है। अरे मिश्रा मत लिखना। भारत अगर ये आपकी ये सोच है, कांग्रेस ने एक बात सुनो, वो साधारण आदमी नहीं है, बंटवारा कराया, वो रोल मॉडल होते हैं। और उसी मुस्लिम लीग का इंडियन वर्जन जीवित रहा, जिंदा रहा, उसको खाद पानी देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस की सरकारों ने किया। और जहां जहां भी ये सरकार में है, आप पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, तो चाहे वो वर्शिप एक्ट हो, चाहे वो यूसीसी का विषय हो, चाहे वो जितने भी इस्लामिक मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट करने की कवायद हो सकती है, कांग्रेस ने कोई कोर कसर छोड़ा नहीं था। और जहां जहां ये शासन में आते हैं, पावर में आते हैं, खुला खेल मुरादाबादी इनका चालू हो जाता है। केरल में वही कर रहे हैं, और यही सिंबोलिज्म जो है, यही इनको ले डूबा। 35-40 वर्षों से ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। हाँ, हिंदुओं का जो शत्रुबोध था, देश के हिंदुओं का जो शत्रुबोध कुचलने में, खत्म करने में जो कांग्रेस ने भूमिका निभाई, वो बेशक अब बहुत ठंडा पड़ चुका है, कमजोर पड़ चुका है। इसलिए ऐसी ताकतें पनपने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, क्योंकि अब सुदर्शन जैसे चैनल भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम ऐसे संगठन भी हैं जो इनके काले कारनामे को उजागर कर देते हैं जनता के सामने। इसलिए अब इनका ये खेल नहीं चल पा रहा है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से केरल में ये प्रयोग शुरू हुआ है, पूरा नीचे से ऊपर तक लवादा पहन करके काला काला और जिम में प्रैक्टिस करना है। अरे स्पोर्ट्स का अपना एक प्रोटोकॉल होता है भाई। फुटबॉल पहनेंगे, फुटबॉल खेलेंगे आप, या कोई भी गेम खेलेंगे तो उसका अपना एक परिधान होता है, कॉस्ट्यूम होता है, उसके आधार पर जाया जाता है। लेकिन जिस तरह से जिम में दिखाई दे रहा हो, जिम में तो तमाम तरह के जिहादी कृत्य हो चुके हैं, पहले कन्वर्जन तक के खेल हो चुके हैं, लोग जेल गए हैं इसमें। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये कहीं ना कहीं सांकेतिक ही सही, लेकिन जिहादी कृत्य है, और उसी दिशा में केरल को ले जाया जा रहा है, क्योंकि केरल सबसे मुफीद जगह है इन लोगों को इस तरह के कारनामे करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यही वो देश है कि वंदे मातरम कहने पर कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल इनके शशि थरूर साहब कहते हैं कि ये वंदे मातरम को थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, तो हम इनसे क्या एक्सपेक्ट करें। खैर, पंडित राज शर्मा जी की तरफ मैं पुनः बढ़ूंगा। पंडित राज शर्मा जी, आपने जो अभी दावा किया, मैं चाहूंगा उन दावों पर अगर आपके पास कोई प्रमाण हो, कोई तथ्य हो, एक आध 4-5 नाम, दर्जनों आपने कहे, मैं आपसे 5 नाम कह रहा हूं, चलो आपको चैलेंज करते हुए 5 नाम आप गिना दो भारतीय जनता पार्टी के उन तथाकथित बड़े नेताओं के जिनके दामाद मुसलमान है। 5 नाम का चैलेंज दे रहा हूं आपको। नहीं आऊंगा या तो आप मत आना वैसे। चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं पंडित राज शर्मा को, ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं, और इसको मैं क्लिप कटवा के सोशल मीडिया पे भी डलवाऊंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं पंडित राज शर्मा को, 5 नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बताएं जिनके दामाद मुसलमान हैं। व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ के ज्ञान नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। पंडित राज शर्मा जी, आवाज बंद कर दो। चैलेंज कर रहा हूं, राहुल गांधी क्या हिंदू चैलेंज कर रहा हूं। रुकिए भाई, गौरव जी रुकिए, मैं काफी पंडित राज शर्मा जी ने बताइए, पहले बता दो दोनों में से कौन बोलेगा। मैं बोल रहा हूं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए। आप जवाब देंगे, मुझे आप देंगे कि इन्होंने कहा गौरव, आप मुझे जो मैंने कहा, मैं जब तक सुदर्शन चैनल रहेगा हमारा पैम्पर हाई रहेगा। ये दावा किया व्हाट्सएप मैसेज पढ़ के 4 साल पहले का घिसा पिटा ये मैसेज कि लाल कृष्ण आडवाणी के दामाद मुसलमान, मुरली मनोहर जोशी के दामाद मुसलमान, अटल जी, ये जो फर्जी की बातें हैं ना, यहां बैठकर मत क्या करिए, तथ्य दिखाइए, फैक्ट्स पे बात करिए, डिबेट में हवाई बातें नहीं होंगी। ये हवा एजेंडा मत चलाया करो। ये मुस्लिम लीग से सरकार किसने बनाई थी, चले गए 1935 में,
बाकायदगी ये फर्जी की नहीं, आपकी आप कोई जो कह रहे हैं टीआरपी उसका नहीं जवाब बटोर रहे दीजिए। हो आप मुझे बताइए बेकार की बातें करते हो आप। नाम बताइए राज शर्मा जी। आपको ये कुछ 32 नहीं साल पता का है। लड़का जिसको आप सिर्फ 32 साल जितने का बोलने लड़का के कह रहे हैं पैसे मिलते चैलेंजिंग हैं, यू, उतना ही देश के लिए। आपके अनुभव पे भारी पड़ रहा है ये लड़का। सबसे आप बताओ, बड़े जवाब दो। दुश्मन आप हो। अरे आप जवाब ये दो, आप जवाब दो। दिन भर नफरत बोलते हो, नफरत इसके बोलते जगह हो। क्या करते अब हो आप? क्या हो गया ना, जवाब है 12 नहीं, बजे में मुंह से निकल 12 बजे गया। तक क्या किया आपने? अब मुंह से निकल गया बकवास। अब क्या? जब उस पे मैं जवाब हूं? मांग लिया गया, सबूत पूछ इनके लिया गया, 12 से तो फिर भैया 14 इधर उधर घूम रहे, घुमा रहे हैं, अरे यही चलेगा। भाई, नकवी एक जी की छोटा सा बीवी ब्रेक कौन ले रहा है? हूं भैया, इनको अच्छा, ऑडियो एक डाउन बात कर सुन देना। गौरव मिश्रा जी, क्या आपको समझ में आ रहा है कि केरल में जो शरिया लागू हुआ है उस पर ये बचाव कर रहे हैं पंडित राज शर्मा जी, या भाजपा नेताओं के पारिवारिक रिश्तों की चर्चा करने की ये कोशिश कर रहे हैं? एग्जैक्टली पंडित राज शर्मा जी के वक्तव्य को आप किस प्रकार से समझ पाए अब तक, गौरव जी? देखिए, पंडित राज शर्मा जी निजी कीचड़ उछाल करके अपने किए हुए पापों पर पर्दा डालना चाहते हैं और जनता को मूर्ख और बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आप ये बताइए, जिस तरह से जिम में ये लटक रही हैं सब, काले काले वस्त्र धारण करके, छोटा बच्चा देखे तो डर जाए बेचारा कि ये इंसान है या कोई बला है। आप बताइए, इस तरह की चीजों को भी प्रमोट नेशनल टीवी पे बैठ करके कांग्रेस पार्टी किस तरीके से करती है। इतनी धृष्टता ये लाते कहां से, हमको ये नहीं समझ में आता। ठीक, ओके, जिसे ओके, पूरी एक दुनिया जो है इनकार कर रही है। 10 सेकंड में दूंगा डॉक्टर एम विजया जी को। मैम 10 सेकंड आपको दे रहा हूं, कोई क्लोजिंग रिमार्क आपका तो प्लीज। इस मुद्दे पे अब हमको 3-4 चीजें देखनी होगी। पहली है कि जिम एक कमर्शियल बिजनेस सर्विस है जिसके ग्राहक या कस्टमर्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमान भी हो सकते हैं। तो ये शर्त जो है वो गैर मुसलमानों पर भी लागू हुआ जाएगा क्या? या फिर ये जिम सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है तो कोई बात नहीं है, उन लोग कुछ भी कर ले। पर हमारी हिंदू महिलाएं भी ये ड्रेस कोड उन पे भी थोपा जाएगा क्या अगर वो ये जिम इस्तेमाल करती हैं? क्या ये हिंदू और गैर मुसलमान औरतों को इस्लाम मजहब के प्रति लाने का प्रयास है क्या? ये सब हमको देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है पिछले 100 साल से ज्यादा। बिल्कुल सही बात है मैम। वैसे भी ये इस्लाम फ्रेंडली जिम, शरिया फ्रेंडली जिम, ये सब चीजें नहीं लागू होने दे जाएगी किसी भी कीमत पर। हम संविधान को मानने वाला हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष वाला मामला रहता है यहाँ पर ये शरिया ये सीरिया तो नहीं है ना हमारा देश। ये अपने आप में चीजें समझ लो, कांग्रेस पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले वो लागू तो हम नहीं होने देंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एनीवेज, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी जुड़े, थैंक यू सो मच इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।